जम्मू कश्मीर में पहली बार होने जा रहे जिला विकास परिषद चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार काफ़ी तेज हो गया है। ब्लॉक आरएसपुरा की बात करें तो जहां पर भी सभी उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है और सभी उम्मीदवार जो है अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बात अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की करें तो पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं और ब्लॉक आरएसपुरा से उनके उम्मीदवार संसार चांद जी हैं जो कई मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। और आज उनसे हम मुलाकात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वह किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं और लोगों से उन्हें क्या अपील करेंगे कि उन्हें क्यों वोट दिया जाए। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आप पहली बार सर चुनाव मैदान में उतरे हो डीडीसी इलेक्शन में, और क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने मुझे टाई अप किया, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले बात आती है मुद्दों की, तो मुद्दे आज एक भी क्लियर नहीं है बीजेपी द्वारा। इन्होंने मैनिफेस्टो में दिए थे वो एक भी ना तो इनका कोई मतलब कोई डेवलपमेंट का कोई नाम दिखा। जिस जगह भी मैं गया हूँ आज तक भी गलियाँ भी उसी तरीके की दिख रही हैं जो मैंने 10 साल पहले देख रहा था, और आज तक भी उन जगहों तक बीजेपी का जो खोखले वादे हैं वो नहीं पहुंचे हैं। जो भी इन्होंने किया, इन्होंने नौकरियों का वादा किया, इन्होंने बेरोजगारी का वादा किया, इन्होंने अपने एरिया में डेवलपमेंट का वादा किया, ये खाली खोखले वादे ही साबित हुए। आज तक डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। इसलिए मैं जनता के बीच में जाके अपनी पार्टी द्वारा लोगों को जागरूक कर रहा हूं जगह जगह, और लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी जो है ये इस बार अपने सम्मानजनक स्थिति में जम्मू से और आरएसपुरा से खासकर जो रिस्पांस मिल रहा है, मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है आरएसपुरा की सीट जरूर निकालेगी। सर, इन चुनावों को लेकर लोग कुछ कंफ्यूज भी हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने एमपी की इलेक्शन भी देखी है, एमएलए की इलेक्शन भी देखी है, और पंचायती जो सरपंच पंच की इलेक्शन है वो भी देखी है, लेकिन जो जिला विकास परिषद डीडीसी जिसे कहते हैं पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, ये क्या परिस्थितियां हैं, क्या चुनाव है ये, इससे कितना विकास होगा, क्या बताना चाहोगे लोगों को? पहली बात तो ये है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। ये जितने भी डीडीसी कैंडिडेट खड़े हैं आरएसपुरा के अंदर 9 हैं, 9 के 9 को ये पता नहीं है कि डीडीसी है क्या। ये सिर्फ पार्टी के सहारे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद और फलाना जिंदाबाद टमकाना जिंदाबाद करे जा रहे हैं। इनको एक को भी पता नहीं कि डीडीसी है क्या। डीडीसी का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एक मेंबर बनना और उसके बाद डीडीसी चेयरमैन जो बनना है, उसका एक 3 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का। जो 3 टायर सिस्टम जो है वो पंचायती राज को सशक्त करेगा, और पंचायती राज सशक्त होने के बाद ही 73 अमेंडमेंट 74 अमेंडमेंट जो टूटेगा तो पंचों सरपंचों को पावर मिलेगी। आज आप देख रहे हो कि एक सरपंच जो है वो 1500 2000 या उससे अबव वोटों से जीतता है, लेकिन एक आम आदमी उसको कह देता है कि जा मैं तेरी नहीं मानता, तो वो कहां जाए सरपंच। और देख लिया आपने पंचों की तो हालत ही बेहाल है बेचारों की, क्योंकि सरपंच भी अपनी मनमानी करते हैं और वो पंचों को भी इसी तरीके से करते हैं। 3 टायर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद जो इनको सशक्तता मिलेगी, जो एक मजिस्ट्रेट पावर का जो ये उम्मीद कर रहे हैं, जो इनको जो जुडिशरी पावर का जो इनको चाहिए, वो एक कंप्लीट होने जाएगी। और डीडीसी का सबसे पहले तो आपको पता है कि आज एक दिहाड़ीदार जो है वो भी गवर्नमेंट से जो है ना 1000 रुपये पेंशन ले रहा है, और एक पंच जो 250-300 बंदे के बीच में से जीत के आता है वो भी 1000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। तो फिर एक दिहाड़ीदार में और एक पंचिस में फर्क क्या रह गया? सिर्फ ये है कि हम लोगों का जो चुनते हैं वो चुनाव जो है ना वो गलत है। एक अच्छा आदमी चुन करके भेजो जो इन मुद्दों को आगे लेके जाए। उसके डीडीसी कंप्लीट होने के बाद जो चेयरमैन बनेगा उसके निहित में कम से कम 15,000 रुपया एक सरपंच की होनी चाहिए, और 5 से 7,500 एक पंच की तनख्वाह होनी चाहिए, जो कि एज पर रूल होनी तय है। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं अंधेर गर्दी चौपट राज चल रहा है, जिसमें बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनाई देती है, ना कोई सुनाता है ना कोई सुनाने वाला है, क्योंकि किसी को नॉलेज ही नहीं है। डीडीसी में जो खड़े हैं सब, उनको खुद नहीं पता कि डीडीसी होती क्या है। वो एक पार्टी बेसिस ही चल के जय हिंद जय हिंद जय भारत और नारे लगा लगा के वंदे मातरम वगैरह, उनको ये तो पता होना चाहिए कि डीडीसी है क्या, इससे हमें फायदा क्या होगा। सबसे पहले जो है डीडीसी में जो नीचे लेवल में जो बंदे हैं
उनको बिल्कुल फंड्स जो है प्रोवाइड होते हैं, उन फंड्स का ही उनके पास हिसाब नहीं है। वो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सिर्फ एक 3 टायर सिस्टम पूरा कंप्लीट होने के बाद ही इनका पूरी सुनाई होगी। अदरवाइज ये डीडीसी अगर आप चुन के भेज भी दोगे तो वो उनको पता नहीं चलने वाला। और आज जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इनको अंधेरे में ही रखने वाली है। जैसे इन्होंने पहले खोखले वादे किए, आज भी इनको पावर देने के हक में नहीं है। सर, सरकार ने पंचायती चुनाव करवाए, लेकिन जो ज्यादातर सरपंच हैं वो सरकार से नाराज ही हैं, क्योंकि पंचायतों में इतना विकास कार्य नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो सर, क्या लगता है कि डीडीसी चुनाव होने के बाद विकास कार्य होंगे, जहां पहले की तरह ही होगा जो पहले लोगों के साथ हुआ है? नहीं 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 जनाब, ऐसा नहीं है। सुनिए, ऐसा जो विकास है वो 3 टायर सिस्टम के बाद ही शुरू होगा। क्यों कि फिर ये जो लॉ एंड ऑर्डर के बीच में आ जाता है, एक सरपंच जो है वो अपने डीसी साहब से कंडक्ट करेगा और डीसी साहब से उनके फंड्स बिल्कुल उसी अप टू डेट आएंगे और उसका बिल्कुल हिसाब किताब रखा जाएगा। और उनकी मजबूरी है, क्योंकि सेंटर के जो लॉ हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं और सेंटर के लॉ अदर स्टेटों में भी लागू हैं। अदर स्टेटों की तरह भी हमारी जो स्टेट है वो भी सशक्त होगी। बिल्कुल 73 और 74 टूटने के बाद एक जुडिशरी पावर जो सरपंचों को मिलेगी, इनके तनख्वाह भी उतनी हो जाएगी और कम से कम 1.5 करोड़ फंड जो है एक सरपंच को मिलेगा। आज जो 40 से 50, 30 से 50 इतना मिलता है, अगर तो फिर भी उसके बाद भी अगर कम पड़ जाए तो सरपंच की इतनी ताकत जरूर है कि वो डीसी साहब से कॉन्टेक्ट करे थ्रू बाई चैनल, और वो चैनल के थ्रू अगर करेगा तो उसको 1.5 करोड़ का फंड भी मिल सकता है। लेकिन 3 टायर कंप्लीट होने के बाद अगर हम इसकी नॉलेज में अगर थोड़ी सी भी कोताही बरतेंगे तो इस काम को हम बिल्कुल अंजाम नहीं दे सकते हैं। हमारी अपनी पार्टी ने जो हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने बहुत ज़्यादा जदोजहद किया और महबूबा मुफ्ती जी से भी बात की, उमर अब्दुल्ला से भी बात की और अपने प्रधानमंत्री जो हैं जनाब पीएम मोदी साहब, इनसे भी बात की कि हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं, आप इनको सुधारिए। लेकिन जब ये कोई भी बात जामा मतलब इनको जामा नहीं पहनाने के मतलब पक्ष में रहे, तो अल्ताफ बुखारी साहब ने बोला कि मैं दुनिया के लिए लड़ूंगा, मैं अपनी आवाम के लिए लड़ूंगा। और इन्होंने इनसे किनारा कर लिया। किनारा करने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा चल रहा है। आज टोटली मेरे ख्याल से थोड़े ही दिन हुए हैं, 3 मार्च को ये पार्टी लॉन्च हुई है और इसका नींव पत्थर जो है 4 मार्च को रखा गया। और वो नींव पत्थर रखने के बाद फर्स्ट डे से आज तक 1.5 लाख बंदा जो है ना वो अपनी पार्टी में शामिल हो चुका है। अभी तक रिकॉर्ड जो तोड़ा है बुखारी साहब ने, मुझे लगता है कि जम्मू का भला अब होने वाला है, पहले नहीं था। सर, इस बार आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र के कई गांव, छत्तीसगढ़ के जो कई गांव हैं वो ब्लॉक आरएसपुरा में आए हैं। क्या लगता है सर, बॉर्डर के लोगों की क्या समस्याएं, जैसे अब्दुल्लिया गांव है वो भी इस बार ब्लॉक आरएसपुरा में आया है, हैंसो चक है और भी कुछ सीमावर्ती गांव है। सर, क्या लगता है कि बॉर्डर के लोगों की क्या समस्या और उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा आपकी तरफ से? मैं अक्सर जब भी गोलीबारी होती है, पाकिस्तान से जितने भी फायर वगैरह होती है, शेलिंग होती है, तो मैं अक्सर उनके बीच में जाता हूँ और उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि छोटे छोटे टुचू से एक बैंकर बना रखे हैं जिनमें एक परिवार भी आना मुश्किल है। तो गांव के गांव कहाँ आएंगे? तो उनके बेचारे के भैंस मर जाती है, किसी की गाय मर जाती है, कोई बंदे भी इंज्योर्ड हो जाते हैं। उनकी रख रखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए बैंकर्स जो है कम से कम 40 फुट बाई 100 फुट, 40 फुट बाई 100 फुट और बिल्कुल गहरे बनाने के बाद ही उनकी महफूजता हो सकती है। अदरवाइज ये तो बस एक ड्रामा ही है जो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आज तक तो हुआ कुछ नहीं है। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सबसे पहले मुद्दा बॉर्डर का ही रखा हुआ है। उन्होंने बोला है कि बॉर्डर को हम बिल्कुल मजबूत करेंगे क्योंकि वो हमारे भाई जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ को पहले सुना जाएगा, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। अंत में सर, आप ब्लॉक आरएसपुरा के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं आरएसपुरा के लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आज जागने का वक्त है। आज आप पहचानिए, जो भी आपके घर में आता है उसको आप पूछिए, जो पहले विधायक रह चुके हैं या पहले मंत्री या कोई भी एक्स एमएलए या कोई भी रह चुके हैं या जो नई किस्मत आजमा रहे हैं, आप उनको यही एक क्वेश्चन पूछना कि आप इस डीडीसी का मतलब जानते हो क्या? अगर वो जानता है तो उसको पहचानिए, नहीं जानता है तो भी पहचानिए। आगे जनता जनार्दन जो फैसला करेगी सिर माथे।
आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से उम्मीदवार जो ब्लॉक आरएसपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की है और लोगों से अपील की है कि वह इस बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। मैं सोहन चौधरी राजकुमार के साथ जेके खबर 9 के लिए।